यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर मनोदशा विकार जिसमें कुछ कारणों से इंसान का मूड बदल जाता है। आज हम उन कारणों का डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसी बात जरूर करेंगे जो बात शायद आपने आज तक ना सुनी हो ना समझी हो। आज एक अमेजिंग जादुई चीज आपके लिए लेकर आए हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। ऐसा वीडियो आज तक कोई बना ही नहीं है। आइए जानते हैं कि वो चीज है क्या। आज दुबे जी से ही वो अद्भुत फैक्ट जान लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। अनुराग दुबे जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। दुबे जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, आज दोपहर में मैं बैठा था तो हमारी धर्म पत्नी जो है हमसे कुछ जो है रुपए पैसे का हिसाब करने लगी जी कि जो है आपने जो है मकान में वायरिंग कराया है, आपने इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा बाकी, इतना पैसा कहाँ गया, इतना पैसा ये गया। तो मैं सोचने लगा कि हमारी पत्नी पैसे का हिसाब इतना अच्छा रखती है जी। हम लोग जो है जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू पैसे का जो हिसाब तो रखते हैं, लेकिन विचारों का हिसाब नहीं रखते। जी जी, वास्तव में एक अद्भुत बात कह दी आपने कि हम पैसे का तो हिसाब। डॉक्टर साहब, ये इसलिए जी 4 घंटे पहले हम और डॉक्टर साहब क्या सोच रहे थे जी, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि इस विषय को आज उठाना इसलिए है जी क्योंकि जो है हमारे जीवन में चाहे ये हमारे लिए चाहे सहायक हो अथवा सहायक ना हो, हमारा शत्रु हो जी, तो इसको जो है डॉक्टर साहब हम लोग हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो हम लोग तो डॉक्टर साहब अपना जीवन बर्बाद कर देंगे हम लोग जी। तो हम लोगों ने समझा कि जब 2000, 4000, 5000 रुपए का हिसाब रखते हैं, 100 रुपए उसमें घट जाता है जी, तो उसमें जो है फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, हिसाब मिलाया जाता है, साहब ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा कहाँ गया जी। तो यदि इसी तरह से हम लोग विचारों को ऑडिट नहीं करेंगे और अपने अनुकूल विचारों को सृजन नहीं करेंगे जी अपने अनुकूल सब्जेक्ट पे, जैसे डॉक्टर साहब हमको 500 रुपया मिला जी, आप जाके इसके लिए बाजार में सब्जी खरीद के लाएंगे, आज आप क्या मेहमान आने वाले हैं जी। अच्छा, अब 500 रुपए में 100 रुपए हमने वेस्ट कर दिया तो 400 रुपया बचा जी। अब उस 400 रुपए की सब्जी जब आएगी तो सब्जी घट जाएगी तो जी। इसका मतलब मेहमान हमारे भूखे रह जाएंगे जी इसी तरह से डॉक्टर साहब हमारा जो जीवन चक्र है जी यदि हम उसमें आवश्यकता के हिसाब विचार नहीं करेंगे जी और अनावश्यक चिंतन करेंगे जी और मगजमारी करेंगे और सिर्फ चिल्ली के सपने की तरह से सोचेंगे डॉक्टर साहब जी, तो हम लोग का जीवन डॉक्टर साहब नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से जी। या तो डॉक्टर साहब हम लोग इतने बड़े कर्मयोगी हो जी भाई हम लोगों को कर्म की जो सिद्धि हो जी। कर्म की सिद्धि तो जो है भगवान श्री कृष्ण जी को थी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराई जी। अब प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि हाउ टू ऑडिट द थॉट्स हाउ टू ऑडिट हम लोग को ये हाँ डॉक्टर साहब इसके लिए हम लोग को डायरी बनानी पड़ेगी, डेली डायरी जी। डेली डायरी में हम लोग जो है नोट करें कि आज हमको क्या काम करने, 3 काम हम लोगों को करने जी। जो काम 3 काम पूरे ना हो तो हम लोग सोए ना जी और वो 3 काम जो है पूरे तन मन धन से करें जी। और वो 3 काम जो है, एक काम जो है वो सामाजिक हो, एक काम जो है पारिवारिक हो जी और एक काम जो है अपने लिए हो। जब ये 3 काम डॉक्टर साहब होने लगेंगे जी तो धीरे 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 हमारा मन और वाणी और कर्म डॉक्टर साहब जी ये उसी हिसाब से डॉक्टर साहब अपना जो है रूप परिवर्तित करने लगेगा। जी जी जी। अच्छा, अब इनको जब डॉक्टर साहब खुला छोड़ देंगे जी। तो खुला छोड़ देंगे डॉक्टर साहब तो बंदर जो है घर की सारी चीजें खा जाएगा। जी जी जी, बंदर सारी डॉक्टर साहब अब आप आज डॉक्टर साहब आप ही ने आपके माध्यम से बहुत बड़ा विषय मुझको पता चला जी। तो डॉक्टर साहब कृपया करके इस विषय पे सर 2 शब्द बोलिए सर। जी जी जी, कि हम रुपए पैसे का हिसाब किताब रखते हैं और कई बार हम ऑडिट भी करते हैं, एक बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं। क्या हम अपने विचारों का भी हिसाब किताब रखते हैं? क्या विचारों के लिए भी कोई बैलेंस शीट तैयार करते हैं? क्या विचारों का भी ऑडिट होता है? अगर ये हम करने लग जाएं तो हमारा जीवन संतुलन में आ जाता है। तो एक ही बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि विचारों का ऑडिट करना होगा, विचारों के लिए भी एक बैलेंस शीट तैयार करनी होगी ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे मन में विचार कैसे आते हैं, हम सोचते कैसे हैं और जैसे ही हम ये सब कुछ करने लगेंगे हमारे विचार बैलेंस में आ जाएंगे, हमारा माइंड संतुलन में आ जाएगा। और सबसे परम नियम तो है ही संतुलन का नियम, जिसे संत कहते हैं। संत शब्द ही संतुलन से बना हुआ है कि बॉडी में संतुलन, मन में संतुलन, आध्यात्मिक जीवन में संतुलन, जीवन के हर पक्ष में संतुलन सध जाए। जी दुबे जी।
अब डॉक्टर साहब इसमें मेरा एक चीज और कहना है कि लोग ये कहते हैं कि आप नकारात्मक विचारों को नोट करते रहिए। मैं इसका उल्टा कहता हूँ जी कि आप अपने सकारात्मक विचारों को नोट करिए जी। और सकारात्मक विचारों को नोट करिए। आप दिन भर में देखेंगे आज 2 आए हैं, कल 2 आएंगे, अगले दिन फिर 3 आएंगे, फिर बढ़ते रहेंगे जी। क्योंकि जो है यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानेंगे तब भी आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होने लगेगा जी। अच्छा, जब 2 को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको जब आप जीवन में उतारेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके काम पे फोकस जब होने लगेगा जी, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब राजेंद्र जी का मूल मंत्र है कि काम पे फोकस करो जी। तो वो डॉक्टर साहब जो है हमारे मन का जो है मनोबल बढ़ाने लगेगा वो। जी जी। भाई आज तो 2 विचार अच्छे आए, आज 3 विचार अच्छे आए, आज 4 विचार अच्छे आए, बाकी जो विचार इधर उधर के हैं, चिल्ली के सपने हैं जी, उनको जो है आप इग्नोर करिए कि ठीक है देखा जाएगा जी, जो होगा सो देखा जाएगा, लेट गो कह दें उन विचारों को। हाँ डॉक्टर साहब, इसलिए डॉक्टर साहब क्योंकि मैं उसमें आज एक अभी बहुत बड़ा किसी एक महिला ने मुझे बहुत बड़ी बात बताई कि देखिए हवा का रुख आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, इतना मनोबल जो है किसी व्यक्ति में नहीं है जी, लेकिन अपने लक्ष्य का जो है आप जो है वो अपने लक्ष्य का दृष्टिकोण जो है जी वो आप थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं ताकि आपका जो है हवा के अनुरूप जो है आपसे आपका जो है वो बनता रहे, आपका जो है वो कार्य क्षेत्र बनता रहे जी। और जो लोग कहते हैं हवा के विपरीत चलने वाले जो है वो जीतते हैं, डॉक्टर साहब ये सब कहने वाली बातें हैं, ये सब जो है व्यवहारिक बातें नहीं है जी। हवा के आप अनुकूल चलेंगे तभी आप जीत पाएंगे जी, और तभी आप किसी के अनुपालन में चल पाएंगे जी जी। और यदि आप अपना लक्ष्य जो है थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लचीलापन अपने लक्ष्य में रखते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों और सतत प्रयत्न करते रहना है। मानव का जीवन अनंत है, कभी भी हार नहीं माननी जी जी, नेवर गिव अप जी 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 जी, कभी हार नहीं माननी है। और यदि YouTube के दर्शक इस विलक्षण वीडियो को देखते हैं जो कि आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी और हमारी धर्मपत्नी के आशीर्वाद से बना है, डॉक्टर साहब इस चीज को नोट करें कि हाउ टू ऑडिट द थॉट। ये विश्व का पहला वीडियो है जो किसी ने बनाया है, ये विचारों का बैलेंस शीट बनाइए सर जी 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 जी। प्रणाम सर, प्रणाम जी जी जी। आज के इस अद्भुत अमेजिंग वीडियो के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।